जय भोलेनाथ दोस्तों। उज्जैन, इंदौर, ओमकारेश्वर, मांडव और महेश्वर के टूर ब्लॉग के दूसरे भाग में आप लोगों का स्वागत है। आज डे 5 सुबह 5:30 बजे हम रेडी होकर ओमकारेश्वर मंदिर के लिए निकले। इतना सुबह होने के कारण मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। हम आराम से जल चढ़ाकर पूजा किए। उसके बाद बाकी मंदिरों का दर्शन किया हम लोगों ने। हम इसके बाद ममलेश्वर मंदिर की ओर गए, जो नर्मदा नदी के दूसरे किनारे पर स्थित है। माना जाता है ये ओमकारेश्वर का आधा हिस्सा है और ओमकारेश्वर का दर्शन अधूरा रह जाता है अगर ममलेश्वर मंदिर में दर्शन ना करे तो। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन कर हम ओमकारेश्वर के प्राचीन विष्णु मंदिर गए। यहाँ भगवान विष्णु का पूजा अर्चना कर होटल वापस चले गए, क्योंकि अभी सुबह के सिर्फ 7:30 ही बजे थे। आप लोग चाहें तो दर्शन करने के बाद अपने घर वापस जा सकते हैं या फिर मांडव और महेश्वर के टूर करने के लिए इसी दिन निकल सकते हैं। हमारा प्लान ओमकारेश्वर में इस दिन रुकने का था। नाश्ता करके हम यहाँ घूमने के लिए निकले। सबसे पहले हम मांधाता महल देखने के लिए गए। माना जाता है श्री राम के पूर्वज राजा मांधाता यहाँ शिवजी की पूजा किया करते थे, जिनकी पूजा से प्रसन्न होकर शिवजी यहाँ ओमकारेश्वर के रूप में रहते हैं। ये महल लगभग 3000 साल पुराना है। मांधाता कहें या ओमकारेश्वर या फिर प्राचीन माहेश्मती, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने के बाद इस द्वीप की परिक्रमा करने का रिवाज है। पूरा परिक्रमा मार्ग 11 किलोमीटर का है। इस परिक्रमा मार्ग पर आपको श्री आदि शंकराचार्य जी की विशाल मूर्ति देखने को मिलेगा और कुछ प्राचीन मंदिरें। इसके अलावा आप यहाँ नाव से भी घूम सकते हैं। हम विशाल हनुमान मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने के बाद नर्मदा के किनारे अपना समय व्यतीत करने का सोचा। शाम को कुछ देर मंदिर और नर्मदा के किनारे समय बिताने के बाद हम होटल की ओर चल पड़े, क्योंकि अगले दिन सुबह हमें मांडव और महेश्वर के लिए निकलना था। डे 6 हम आज ओमकारेश्वर से मांडव और महेश्वर के लिए निकलेंगे। हम लोगों ने एक कैब बुक किया था, जो हमें ओमकारेश्वर से ले जाएगा मांडव घुमाकर हम लोगों को महेश्वर छोड़ देगा। कैब का किराया हमें 3500 रुपये पड़ा। सुबह 7:30 बजे हम मांडव के लिए निकल पड़े। मांडव या मांडू समुद्र तल से 2000 फीट की ऊंचाई पर विंध्याचल पर्वत पर स्थित है। परमार राजाओं के समय से प्रसिद्ध हुआ मांडव खिलजी, फिर मुगल और मराठा राजाओं द्वारा कब्जा किया गया था। पर मांडव बाज बहादुर, जो मालवा सल्तनत के आखिरी सम्राट थे, उनके और रानी रूपमती के लिए ज़्यादा जाना जाता है। मुगल्स मांडव को शादियाबाद कहते थे, जिसका मतलब द सिटी ऑफ जॉय है। हम
सबसे पहले छप्पन महल म्यूजियम पहुंचे, जहां पुरानी मूर्तियों की नक्काशी देख हम हैरान रह गए। यहाँ से हम जहाज महल गए। ये महल गियासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी में अपने रानियों के लिए बनाया था। ये महल 2 झील कापुर तालाब और मुंज तालाब के बीच जहाज जैसा दिखता है। जहाज महल देखकर हम हिंदोला महल की ओर आगे बढ़े, जिसे होशंग शाह के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। हिंदोला शब्द का अर्थ झूलती हुई जगह है। मालवा शैली की वास्तुकला से बना ये महल की बाहरी दीवार 77 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, जिसके कारण इसे हिंदोला महल कहा जाता है। इसके बाद हम लोगों ने तवेली महल, शाही महल, चंपा बावली और गदाशाह का महल देखा। यहाँ से हम रानी रूपमती पैविलियन या रानी रूपमती का महल, जो लगभग 360-65 मीटर ऊंची खाड़ी चट्टान पर बना हुआ है, उसे देखने के लिए गए। रानी रूपमती यहाँ से सुबह मां नर्मदा के दर्शन किया करती थी। रानी रूपमती के महल से बाज बहादुर का पैलेस और मांडव का कुछ हिस्सा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। रानी रूपमती का महल देखने के बाद हम बाज बहादुर का महल देखने के लिए गए। ये महल 1508 में मालवा के सुल्तान नासिरुद्दीन ने बनवाया था। महल में एक विशाल प्रांगण है, जिसके चारों तरफ हॉल, कमरे और बीच में एक सुंदर कुंड है। बाज बहादुर का महल रीवा कुंड के पास स्थित है। बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानियों का गवाह देती इन महलों को देख हम जामी मस्जिद की तरफ बढ़े। जामी मस्जिद होशंग शाह के शासनकाल में बनवाया गया था। इस मस्जिद का आर्किटेक्ट सीरिया के प्रसिद्ध दमास्कस मस्जिद से प्रेरित है। यह मस्जिद का एक खास बात यह है कि इस पे कोई मीनार नहीं है। यहाँ से हम अशरफी महल गए, जिसे होशंग शाह एक इस्लामिक शिक्षा केंद्र के रूप में उपयोग करते थे। अशरफी महल के पास आप मांडव का प्राचीन राम मंदिर देख सकते हैं। मांडव के ये प्राचीन इमारतें न जाने कितने इतिहास के गवाह हैं। इन सब को देखने के बाद हम सहस्त्रधारा वाटरफॉल्स की ओर चल पड़े। नर्मदा नदी यहाँ हजारों धाराओं में बहती है। आप कुछ देर इस जगह समय बिता सकते हैं। सहस्त्रधारा देखने के बाद जब हम महेश्वर फोर्ट पहुँचे तो शाम हो चला था। महेश्वर फोर्ट बंद होने का समय लगभग करीब था, इसलिए हम लोग होटल में चेक इन करके फ्रेश होकर थोड़ा रेस्ट लेने की ठाने। महेश्वर फोर्ट के पास
आपको बहुत सारे रहने के जगह मिल जाएंगे। हम लोग महेश्वर फोर्ट के एकदम पास होटल कृष्णा पैलेस में ठहरे थे, आप देख सकते हैं जो बहुत अच्छा है। आइए मैं आपको होटल दिखाती हूँ। चलिए यहाँ के रूम्स देखते हैं। नमस्ते भैया, ये श्री कृष्णा का पैलेस का रिसेप्शन है जी। यहाँ रूम रेंट क्या है भैया? रूम रेंट है मैडम, एसी रूम है 1000 और नॉन एसी रूम है 750। अच्छा, आप थोड़ा मुझे रूम दिखा सकते हो? जी। ये क्या किले के पास है? किले के जस्ट नजदीक है। अच्छा। बुकिंग कैसे है, यहाँ आकर या ऑनलाइन? ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। कॉन्टेक्ट नंबर भी है। अच्छा, आप कॉन्टेक्ट नंबर में ज़्यादा बेटर हो। डिस्काउंट, हाँ, अच्छा, ज़्यादा बेटर है। ठीक है भैया, थैंक यू। फ्रेंड्स, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग कर सकते हैं। शाम 8 बजे नर्मदा जी की आरती होती है। हम थोड़ी देर रेस्ट लेकर नर्मदा के किनारे रानी अहिल्याबाई घाट पर पहुँचे आरती देखने के लिए। यहाँ बड़ा मनोरम माहौल था। आरती देखकर हम रात का खाना दाल बाफला, जो यहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है, खाने के लिए महेश्वर के प्रसिद्ध दुकान बाके बिहारी गए। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिलता है। आप महेश्वर आएं तो ज़रूर यहाँ पर एक बार खाना खाकर देखें। डे 7 सुबह नाश्ता करके हम महेश्वर फोर्ट, जिसे अहिल्या फोर्ट या क्वींस फोर्ट भी कहा जाता है, देखने के लिए गए। नर्मदा नदी के सुंदर तट पर 18वीं शताब्दी में बना महेश्वर किला 1765 से 1796 तक मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर का निवास था। इस दौरान रानी अहिल्याबाई होलकर अपने राज्य के सारे कार्य और सभा यहीं किया करती थी। होलकर राजाओं के शासनकाल में 1818 तक महेश्वर मालवा की राजधानी हुआ करता था। किले में प्रवेश करते ही आपको रानी अहिल्याबाई की सुंदर विशाल मूर्ति देखने को मिलेगा और किले के अंदर जब आप घूमेंगे तब ऐसा महसूस होगा कि उनका शासन आज भी यहाँ चल रहा हो। किले के अंदर शिवजी का मंदिर है, जहाँ रानी अहिल्याबाई रोज मिट्टी के 1.25 लाख शिवलिंग बनाकर पूजा किया करती थी अपने प्रजा के भलाई के लिए। ये पूजा आज भी होता है, पर यहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। किले के अंदर आपको रेवा सोसाइटी दिखेगा, जहाँ रानी अहिल्याबाई द्वारा आरंभ किया हुआ महेश्वरी साड़ियाँ आज भी हाथों से बुनी जाती हैं। ये किला मराठा आर्किटेक्चर का एक अद्भुत नमूना है। इतना सुंदर मजबूत निर्माण, सुंदर कारीगरी और आकर्षक शिल्पकारी कि किला आज भी नया जैसा लगता है।
ऐसा लगता है कि घंटों एक ही जगह खड़े होकर इस किले की नक्काशी और कारीगरी को बस देखते ही रहे। कि सुंदर आर्किटेक्चर को देखते देखते समय कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। हमारी ट्रेन अगले दिन सुबह इंदौर से थी, इसलिए आज का शाम हम नर्मदा के किनारे बिताने की सोच रहे थे। सच में समय बहुत अच्छा बीता। इस किले का एक हिस्सा होटल बनाया गया है। महेश्वर आने से चाय, नाश्ता और मिठाइयाँ श्री मंगलम रसोई का ज़रूर टेस्ट करें। बहुत यमी है यहाँ का सारा चीज़। अगले दिन सुबह राज राजेश्वरी मंदिर में पूजा कर नर्मदा के किनारे कुछ समय बिताकर हम अपने घर वापस आने के लिए चल पड़े। महेश्वर से इंदौर की बसें चलती हैं। हर आधे घंटे के बाद आपको बस मिल जाएगा। इसका किराया लगभग 130 से 40 रुपये पर व्यक्ति लगेगा। हम लोगों ने ये टूर आराम से कुछ ज़्यादा टाइम लेकर किया। आप लोग चाहें तो 1-2 दिन कम करके भी ये टूर कर सकते हैं। आशा है दोस्तों आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे पाई हूँ। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।